एक और नई वीडियो में। आज हम ब्रेक डाउन करने वाले हैं हमारी कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड जो नया हमारे पास ट्रेलर आया है, फाइनल ट्रेलर भी बोल सकते हैं, जो 2 मई को मूवी रिलीज होगी उससे पहले हमें ट्रेलर मिल चुका है फाइनल। तो जो ऑलरेडी आई नो दिस ट्रेलर इज सो इम्प्रेसिव आई थिंक, बिकॉज़ इसमें हमें बहुत चीज़ें दिखा दी गई हैं और वो एक्यूरेटली दिखाई जाती हैं और समझ में एक सेंस बनाती है इस मूवी में। तो ये ब्राज़ील 2023 में हमारा मार्वल्स ने अनाउंस किया और ये हमारी जो ट्रेलर रिलीज हुआ था वो रात के 2 बजे हुआ था। तो उसके बाद अब मैंने इसका एक्सप्लेन और इसकी थ्योरी और इसके जो मुझे एक तरह से आप कह सकते हो जिसमें जो भी ईस्टर एग वगैरह थे वो मैंने सारे नोट डाउन किए और फिर उसके बाद मैं आपके लिए वीडियो डालूँगा। तो इसमें मेरी बहुत मेहनत भी लगी है, तो वो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो। एंड इससे पहले मैंने एक मार्वल के ऊपर जो स्लेट आने वाली है 2025 में उनकी मूवीज़ एंड जो सीरीज़ है उसमें आपको क्या-क्या देखना चाहिए उससे पहले और उस जिससे आपको सीखना हो तो उसके लिए भी मैंने एक रिलेटेड वीडियो बना दी है, तो आप चाहे तो उसे भी देख सकते हो मेरे चैनल पे। तो अब बात कर लेते हैं कि हमें क्या-क्या देखने को मिल गया है। तो जहाँ तक लगा जो प्रिजन है उसमें से एज अमेरिकन प्रिजन में रखा गया है और मुझे जहाँ तक लगा है इसका जो रोल है वाईएस जो हमारे सैम विल्सन है उनकी ही वजह से वो अभी अमेरिकन प्रिजन में है और उनको रात में नहीं लिया गया। उसमें हम देख भी सकते हैं उन्होंने ऑरेंज क्लोथ्स पहन रखे हैं और जो पीछे का बैकग्राउंड वगैरह है वो भी मुझे एज अमेरिकन चीज का ही कुछ लगता है। तो अब बात कर लेते हैं कि आप इस मूवी से क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि आइजेल ब्रैडली जो है हमें क्लियर बता देती हैं सैम विल्सन को कि आप जो गेम खेल रहे हो या आप जिसके साथ खेल रहे हो वो ब्रेन के साथ खेल रहे हो। आप ब्रेन के साथ खेल रहे हो तो इसे मेनली फोकस ऑन द लीडर, वो हमें क्लियरली बता देते हैं कि आप लीडर इज द मेन विलन इन दिस मूवी। सो दैट्स क्लियर इन द प्रीवियस ट्रेलर आल्सो, बट आई नोटिस बाय द एक पिक्चर में हम देख पाते हैं कि जो लीडर है वो बहुत सारे प्राइम मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट है उनकी सबकी फोटो खींच रहा है, तो उसमें हमें नोटिसेबल होता है हमारे इंडिया के भी प्राइम मिनिस्टर। आई होप तो लगता है कि हो सकते हैं बट इज नॉट ए पॉसिबल थिंग कि मुझे नहीं लगता इतना भी हो जाएगा। पर कोई भी बात देखी जाए तो उसमें हमारे लीडर जो है फोटो खींचते भी दिख रहे हैं, उसके बाद ही असैसिनेशन कंडक्ट होता है उस जगह पे, तो मुझे जहाँ तक लग रहा है वो लीडर वहाँ पे होगा और इस बात को और क्लियर कर सकते हैं हम ट्रेलर में। तो इससे और क्लियर हो जाता है जो लीडर है इन सबका गैजेट का यूज करके या इन सबका स्ट्रक्चर यूज करके ही हिप्नोसिस करता है, जिससे जो बहुत सारे लोग हैं वो एक साथ हिप्नोसिस हुए हैं। तो इस बात का बहुत मेजरली सेंस बनाता है कि लीडर वहाँ पे होगा और वो एक तरह से फोटोग्राफर के रूप में सबसे मिलेगा और उन 5 जो असैसिनेशन पीपल थे उनके साथ अपनी एक इंटरेक्शन करेगा, उसके बाद उनको हिप्नोसिस करेगा। उसके बाद वो जो असैसिनेशन कंडक्ट हुआ है हमारे उस हॉल में जहाँ पे हमारे थंडरबोल्ट दोस्त थे, तो वहाँ पे जो असैसिनेशन कंडक्ट किया गया है तो वो होगा बाय ए लीडर के द्वारा कराया जाएगा। तो उसमें तो हमने बहुत जगह देखा जो असैसिनेशन वो फेल्ड हो गया, उसमें हमें जो 5 पीपल थे वो कैन बी कॉट बाय द सिक्योरिटी से पकड़े गए हैं वो। तो उनमें से एक को तो हम ऐसे भी देखते हैं कि जो थंडरबोल्ट उसकी तरफ बढ़ते आता है उनको मारने की कोशिश करता है, मारने की कोशिश करता है, तो उसमें हम देखते हैं कि जो थंडरबोल्ट होते हैं उसको एक पंच मार के वहीं पे ही गिरा देते हैं। तो इसमें एक क्लियर थिंग कि उनमें जो हल्क की पावर है वो तो हमने देख लिया है, इन्हें ह्यूमन नेचर में भी हम देख पा रहे हैं। तो ये बहुत फैसिनेटिंग लग रहा है कि वो जो थंडरबोल्ट दोस्त हैं और उनका जो हल्क है रेबल वो काबू में रहता है। इन कॉमिक बुक्स जो हल्क है रेबल वो थंडरबोल्ट के एक कंट्रोल में होता है, तो वो कभी भी चाहे तो रेबल कर सकते हैं, कभी चाहे तो ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं। तो हमें कॉमिक बुक में ऐसा दिखाया जाता है, बट अब यहाँ पे कैसा दिखाया जाएगा वो तो हमें नहीं पता चलेगा। बट आई होप सो, आई थिंक जो थंडरबोल्ट दोस्त हैं वो हमारे रेबल को काबू कर सकते हैं। सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट मुझे वो लगा जिसमें हमें स्प्लिट स्क्रीन्स दिखाई गई और उसमें जो हमारी कहानी है पूरा पॉइंट दिखाई जा रही है, जो हमारे सीन्स हैं जो हमारे कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड में दिखाई जाएंगे। तो ऐसा हम एक सीन देखते हैं जिसमें थंडरबोल्ट के बगल में पहले कुछ लोग बैठे होते हैं और अगले ही सीन में सारे लोग जो है गायब हो जाते हैं। तो ये जो सीन है मुझे बहुत अच्छा लगा, ये चीज़ को दिखा रही है कि प्रॉपर वे से जो मूवी है वो ऑन द पॉइंट रहेगी और इनकी बीट्स थी और उनका बैकग्राउंड म्यूजिक था इस ट्रेलर में, तो वो भी मुझे बहुत अच्छा लगा। एक तरह से म्यूजिक नहीं था, वो एक बीट थी, तो एक कंटिन्यूअस वेव फॉर्म में चलती रहती है और हर एक स्प्लिट सीन और हर एक एक्शन या एक तरह से कोई भी सीन चल रहा है तो उसमें हम प्रॉपर्ली विटनेस कर सकते हैं उन सारी चीज़ों को। तो ये बहुत अच्छा लगता है कि आप कुछ नया करने की कोशिश कर रहे हो और ट्रेलर में हमने बहुत सारे एक तरह से ईस्टर एग्स को भी नोटिस किया, जिसमें से हम सर्कल सोसाइटी का भी ईस्टर एग देखा जिसमें हम एक लोगो देख सकते हैं जिसमें सर्कल सोसाइटी का लोगो भी बना हुआ है। तो वो कहाँ पहले जा रहा था कि सर्कल सोसाइटी जो है वो हमारी इस मूवी में दिखाई जाएंगी, बट एक रीसूट वगैरह के द्वारा कह दिया गया था कि आप वो जो सर्कल सोसाइटी को नहीं दिखाई जाएगी। बट इन दिस ट्रेलर वी कैन से दैट सर्कल सोसाइटी इज स्टिल इन दिस मूवी एंड दे हैव कैमियो इन दिस मूवी आल्सो। तो मुझे जहाँ तक लग रहा है मेजर रोल भी वही निभाएंगे ज़्यादातर चीज़ों में, जो भी एक तरह से कह सकते हो जो भी वॉयलेशन चल रही है उसमें भी उनका कुछ ना कुछ रोल होगा। तो सर्कल सोसाइटी क्या है वो बताता हूँ आपको। तो ग्रुप ऑफ विलन्स का ग्रुप है जिनका जो नाम है कॉल्स किया जाता है नेम ऑफ स्नेक्स के ऊपर रखा हुआ है। तो इसमें हमारे बहुत सारे जो स्नेक्स हैं वो हमारे विलन्स को नाम दिया गया है। तो इसमें जो हमारे हेड होते हैं तो सर्कल सोसाइटी के जो हेड होंगे मुझे जहाँ तक लग रहा है हमारे जॉर्ज वॉशिंगटन ब्रिज ही होंगे, जो हमें मूवी में भी दिखाए गए एज ए विलन के रूप में वो पहले दिखाई जाएंगे, जो हमें सैम विल्सन से फाइट करते हुए दिखाया गया। और उनका जो सिग्निफिकेंट डायलॉग था वो मुझे बहुत अच्छा लगा जिसमें उन्होंने कहा द फैल्कन गो विदाउट ए विंग, मींस क्या जो फैल्कन है उसकी जो लड़ाई होगी जब हमारे जॉर्ज वॉशिंगटन ब्रिज से, तो उनके जो फैल्कन के जो विंग होंगे वो हमारे सैम विल्सन से टूट जाएंगे, तो उस वजह से वो नया सूट पहने हुए दिखेंगे हमें आगे मूवी में। जैसे हम देख सकते हैं कि वो एक शॉट में जब वो उड़ते हुए दिखाते हैं तो वो उनका जो सूट होता है वो ब्लू कलर में है, पहले जो उनका सूट का कलर था वो व्हाइट था, अब वो जो सूट का कलर है हमें ब्लू दिखाया जाता है और विद डिफरेंट हेलमेट एंड ऑल जो इक्विपमेंट है वो अलग है इसमें। तो मुझे जहाँ तक लगता है जो उनका नया जो सूट है वो अब हमारा जो नया सूट है वो अब हमारा शायद से हमारा एडवेंटियम का होगा, जो कि हमारे डेमोस की बॉडी में है, वो हमारे जिसके पीछे फाइट चली थी अमेरिका एंड जापान के बीच में। और जो मुझे जहाँ तक लगता है वो हमारी जो कोर विदाउट विंग वाली जो बात थी वो यहाँ पे असेंबल करती है जब हमारे फैल्कन का जो सूट था पुराने वाला जब टूट जाएगा, जब वो नया सूट एक बनवाएगा या मिलेगा जब उसे, तो वो जो होगा एडवेंटियम का सूट होगा। उसमें हमें और क्लियरली जैसे हम एक सेंस भी लगाए तो तीन सामने देखेंगे जो वाइट से किए गए, तो उसमें जो आप क्लियरिटी या तो कोई भी फाइट सीन में जो
अटैक होता है वो एकदम क्लियर नहीं होता। ऐसा नहीं कह सकते आप, ये बिल्कुल एक बटर की तरह आपने कोई भी काम कर दिया विद वाइब्रेनियम, तो उसमें एफर्ट लगता है कि इसमें और मतलब इस तरह से एडमेंटियम से कम एफर्ट नहीं लगते हैं, उसके ज़्यादा एफर्ट दिखते हैं और एडमेंटियम जो है और क्लियरली और बहुत ज़्यादा ताकतवर महसूस होता है यहाँ पे हमें, कि जैसे हम एक शॉट में देखते हैं जब हमारे फैल्कन जो होते हैं वो उड़ते हैं और अपनी विंग्स से जो पूरी कार जब रेड हल्क उसके ऊपर फेंकते हैं तो वो पूरी कार को काट देते हैं बीच में से। तो ये इस चीज़ पे नोटिसेबल होती है कि जो विंग्स होंगे वो शायद से हमारे अब वाइब्रेनियम के नहीं एडमेंटियम के हैं। तो ये बहुत सुनने में फैसिनेटिंग लग रहा है। इससे हमें क्लियर भी हो जाता है कि जो मार्वल है अब धीरे-धीरे करके एडमेंटियम पे शिफ्ट हो रहा है, वाइब्रेनियम से अब एडमेंटियम पे पूरा शिफ्ट होने को प्रॉपर्ली वे में है। जिससे कि हमें ये भी पता चलता है जो हमारा वाइब्रेनियम था वो हमें वकांडा वाले देते नहीं थे, तो अब जो अमेरिका है अब वो तैमूर के लिए लड़ाई करेगा जिसमें तो वो एडमेंटियम निकालेगा और उसको अपना मेन वेपन यूज़ करेगा। तो ये देखने में बहुत अच्छा हुआ कि कैसे वो करते हैं सब कुछ। तो फिर देखते हैं हम एक सीन, जिसको फिर हमें एक ट्रेलर में ऐसा सीन दिखाया जाता है जहाँ पे डोरस और जो हमारे सैम विल्सन है किसी एक फैसिलिटी में गए हैं, जहाँ पे मुझे जहाँ तक लगता है वो जो फैसिलिटी है मेन जो कंडक्ट की थी, जो मेन विलन था हमारे मूवी का वो वहीं पे ही होगा और जो फैसिलिटी है वो वही चलाता है पूरी फैसिलिटी को, जहाँ पे जो सारे लोग हैं वो माइंड वॉश है लीडर के द्वारा। जो लीडर है वो वहीं फैसिलिटी से ही काम कराता होगा, असैसिनेशन और बहुत सारी जो चीजें जो पिछले प्लान्स बनाए उसने वो सारी यहीं पे बैठ के और उनको यहीं से ही ऑपरेट करता होगा। आई थिंक जो पूरा सिनेरियो और जो पूरा रूट होंगी इस सारी चीज़ों की वो यहीं से ही कनेक्ट होंगी। तो मुझे जहाँ तक लग रहा है जो लीडर है वो यहीं पे ही हमें शायद से देखने को मिले या कोई ऐसा नोट दिखे। और हम इसको विटनेस भी कर सकते हैं कि जब हम एक सीन में देखते हैं वो एक अंदर जगह पे होते हैं सैम विल्सन और हमें एक कैमरे में शो दिखाया जाता है जिसके बोर्ड के ऊपर लिखा होता है रीसेट रॉस रीसेट अमेरिका। तो इससे हमें क्लियर हो जाता है जो हमारे लीडर है वो वहाँ पे नहीं होगा, वो वहाँ पे उनके एक क्लू छोड़ के जाता है कि उसमें वो लिख के जाता है कि जो रीसेट वो रोज को मतलब पसंद तो नहीं करता। इस बात से हमें क्लियर हो जाता है चीज़ों को देखते देखते। तो जहाँ तक लीडर है वो उन सबसे बहुत ज़्यादा एडवांस वे में चल रहा है और वो सबको एकदम एज ए जैसे पॉन की तरह यूज कर रहा है, हर जगह पे आगे तैयारियों को बढ़ा देता है और वहाँ से वो निकल जाता है। तो हमें देखने को भी जहाँ पे हमें थंडरबोल्ट रोज जो है वॉशिंगटन जो हमारा व्हाइट हाउस है उसके बाहर हमें देखने को मिलता है और वो जमीन से उठ के वो कहते हैं कि ये मुझे क्या हो रहा है और ये क्या हो रहा है, मेरे हाथ चल पूरे हैं। तो इसमें हमें दिखता है कि जो थंडरबोल्ट रोज हैं वो हमारे रेड हल्क में कन्वर्ट हो गए हैं। और पर इसमें जो मुझे चीज कंफ्यूजन करी वो उसमें हमें दिखा कि जो थंडरबोल्ट रोज है वो भी हैरान हो रहे हैं इस टाइम पे, वो कह रहे हैं कि क्या हो रहा है। तो मुझे जहाँ तक लग रहा है कि शायद से अभी तक वो कंट्रोल करना इतना नहीं सीखे हैं, फुल फॉर्म में नहीं बने होंगे, तो उस वजह से ऐसा हो रहा होगा कि वो रेड हल्क पहली बार बन रहे होंगे पूरे टाइम में। तो ये पहली बार उनकी लाइफ में भी हो रहा होगा कि वो रेड हल्क बन रहे हैं, तो इस वजह से पूरा जो सिनेरियो है वो टेक प्लेस करेगा। तो जहाँ तक लग रहा है कि वो फर्स्ट टाइम रेड हल्क बनेंगे वहाँ पे, तो उस टाइम पे काबू नहीं कर पाएंगे रेड हल्क को। जब वो रेड हल्क है उसमें हमें एक सिग्निफिकेंट कॉमिक एक्यूरेट भी दिखता है, जब रेड हल्क जमीन पे हाथ रखता है तो जमीन पे जो है बर्न्स होने लग जाते हैं, वो जो हमें फ्लेम्स दिखने लग जाती है जब रेड हल्क का हाथ उस पर पड़ता है। और उसके कुछ ही सेकंड के बाद हमें देखने को मिलता है जो पूरी जगह थी रेड हल्क जहाँ पे भी खड़ा था वो सब जल चुकी है। तो इस मीन जो रेड हल्क है वो एनर्जी के साथ हीट प्रोड्यूस करता है और जो हमें एक्यूरेट मिल जाता है हमारी कॉमिक बुक से, जो भी हमें कॉमिक बुक में भी दिखाया जाता है जो हमारा रेड हल्क है वो एक हीट प्रोड्यूस करता है। उसकी जो एक्चुअल पावर है वो हीट है, वो गर्मी प्रोड्यूस करता है और उसकी जो हीट है बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर की है। तो ये चीज कैसे कंट्रोल होती है और फैल्कन इसे कैसे हराते हैं एडमेंटियम के थ्रू। तो सुनने में तो ये भी आ रहा है कि इसमें हमारे ग्रीन हल्क वैसे रेड हल्क हो गई होगा, तो उड़ते कबूतरों से तो सुनने में आया, बट इट्स पॉसिबल इन दिस मार्वल मूवी। यस इट वुड बी पॉसिबल बिकॉज जो मार्वल है हमें अब एलिमेंट्री सरप्राइज देना स्टार्ट कर देगा हमारी सारी 2025 की स्लेट में, क्योंकि उनको अपनी जो सारी चीजें शो करनी है या कैमियो देने हैं तो वो अभी ही दे देंगे। जिससे जब वो इसको रिबूट करेंगे नई यूनिवर्सल पे जाएंगे हमारी मार्वल की, तो उस टाइम पे उनके पास पहले से ही एलिमेंट हो जिसको वो इजीली यूज कर सके। आने वाले समय में हीरोज जो विलन्स होंगे उन सबको एक साथ यूज करने के लिए मुझे लग रहा है यहाँ पे रेड हल्क वर्सेस ग्रीन हल्क भी इस मूवी में हमें देखने को मिल सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि रेड हल्क वर्सेस ग्रीन हल्क हमें देखने को मिले। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर योर फैमिली एंड फ्रेंड्स एंड सी यू सून।